अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो एडिशन की होगी। तो एडिशन में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में यह होता है कि दो आप रियल नंबर ले लो, लेट सपोज a प्लस बी फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो हमने यहाँ पर a प्लस बी यूज़ किया हुआ है, इसमें से जो a और b है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। और जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल के 2 + 3 = 5। अब यहाँ पर जो 2 है वो भी रियल नंबर है और जो 3 है वो भी रियल नंबर है, और इनका जो रिज़ल्ट आता है विच इज़ 5 वो भी एक रियल नंबर है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी एक वन साइडेड प्रॉपर्टी होती है। वन साइडेड प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि इसकी सिर्फ एक साइड होती है a प्लस बी। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉर्मली वो इस तरह से होती हैं कि a प्लस बी = b प्लस a, पर इसमें ये वाली साइड नहीं होती। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, a प्लस बी सिर्फ ये इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि दो रियल नंबर्स आप लेते हो, लेट सपोज आपने a प्लस बी लिया, a प्लस बी = b प्लस a। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की दोनों साइड्स होती हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि a प्लस बी और b प्लस a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a प्लस b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और इसमें जब हम इनकी एडिशन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट सेम आता है। जैसे यहाँ पर हमने a की जगह लिखा हुआ है 5 और b = 10, तो 5 + 10 करते हैं या हम 10 + 5 करते हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा? 15। 15 = 15। इसका मतलब ये है कि हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, रिज़ल्ट सेम आता है। किस प्रॉपर्टी में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। और जो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 कोई भी रियल नंबर्स लेते हैं और उनकी ब्रैकेट्स की सीक्वेंस चेंज कर देते हैं उनको एडिशन में रखते हुए। अब पहले हम a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं और दूसरी साइड पे भी a प्लस बी प्लस सी है। इसमें क्या है कि हमने फर्स्ट वाले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रख दिया और इक्वल की दूसरी साइड पे हमने लास्ट वाले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रख दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इनकी एडिशन करते हो और इनकी ब्रैकेट्स की सीक्वेंस भी चेंज हो तब भी इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। अगर हम a की जगह पे हमने 1 रख दिया है और b की जगह 2 है और c की जगह पे हमने 3 लिख दिया है, तो a प्लस बी प्लस 3 अगर करें तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 + 2 क्या होता है? 3। 3 + 3 क्या होता है? 6। और अगर हम राइट साइड लें तो वो क्या होगी? 1 + 2 + 3। 1 इधर ही रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 और 1 + 5 क्या होता है? 6। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। 6 = 6। इट मीन्स कि यहाँ पर भी ये बात प्रूव हो गई है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम कोई 3 रियल नंबर लेते हैं और उन 3 रियल नंबर को हम ऐड करते हैं उनकी ब्रैकेट्स की सीक्वेंस को चेंज करते हुए, तब भी उनके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता और रिज़ल्ट में भी एक रियल नंबर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद और अब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा नंबर
आप रियल नंबर के साथ ऐड करो जो उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क ना आने दे, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी असल में कहते हैं इस ज़ीरो को, ठीक है। तो अगर हम a + 0 करते हैं या 0 + a करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a की जगह 100 ले लेते हैं तो 100 + 0 और 0 + 100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हम ज़ीरो को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की एडिशन में वो है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर +a × -a करो आप और -a + a करो तो आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। अब आंसर ज़ीरो कैसे आएगा, अगर हम a की जगह पे 100 ले लेते हैं, ठीक है, और हम +100 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस भी आएगा, +100 + -100 करें तो ये क्या होगा, 100 माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -100। 100 में से 100 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, फाइनल ज़ीरो बचेगा। इसी तरह अगर हम a की जगह 2 ले लेते हैं तो -2 और +2 अगर हम इनको सॉल्व करें तो माइनस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के पास सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब सब्सट्रैक्शन में सारी प्रॉपर्टीज़ सेम ही हैं, बस फ़र्क ये है कि जहाँ एडिशन में प्लस यूज़ किया हुआ है वहाँ सब्सट्रैक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि माइनस की साइन यूज़ की होगी। बाकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो हम उसको स्किप कर देंगे और आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी एडिशन की तरह सेम ही प्रॉपर्टी है, इसमें भी वन साइडेड ये प्रॉपर्टी भी वन साइडेड होती है, यानी इसका जो वैल्यू है वो a + b में आता है, a × b आता है पर b × a नहीं आता, ठीक है। अब a की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं और b की जगह हम 3 ले लेते हैं तो 2 × 3 क्या होगा, 6, और 6 क्या है, 6 भी एक रियल नंबर है। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a + b × b = b × a अगर हम करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक रियल नंबर में आएगा। लेट सपोज़ हमने a की जगह लिख दिया 2 और b की जगह हमने लिख दिया 3, तो 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 आएगा, और 6 क्या है, 6 एक रियल नंबर है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a × b × c = a × b × c। इसमें भी वही सेम बात है जो एडिशन में थी कि पहले आप फर्स्ट वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में रखें और इक्वल की दूसरी साइड पे जो लास्ट वाले दो नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, और जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी सेम आएगा। लेट सपोज a की जगह हमने रख दिया 2 और b = 5 एंड c = 6, तो 2 × 5 क्या होगा, 10, और इसके साथ ये जो 6 है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे सेम रख देंगे, और ये जो 2 है यहाँ पर हम एज इट इज़ सेम रख देंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट होती है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दें। 5 × 6 क्या होता है, 30, तो 10 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60, और जब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 60। सो 60 = 60, और जो 60 है वो भी एक रियल नंबर है। इससे ये प्रूफ होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में रखते हुए उनकी ब्रैकेट्स की सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो उनके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं आता है और
उनका जो रिज़ल्ट आता है वो भी रियल नंबर्स में ही आता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, उसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब एडिशन में तो ज़ीरो है, एडिशन में सिर्फ एक ज़ीरो ही है जिसको अगर हम किसी के साथ ऐड करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी नंबर के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हम a इंटू ज़ीरो करते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ये तो चेंज हो गया, पहले यहाँ पे a था, अब ज़ीरो आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी यूज़ की जाती है वो है 1। अब 1 को किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करोगे तो उसके रिज़ल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर हम 20 ले लेते हैं, तो 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। इसी तरह जब हम 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 50 ही। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सबसे पहले a इंटू बी ब्रैकेट a इंटू बी प्लस सी हम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a इंटू बी, जो साइन यहाँ पे है वो यहाँ पे आप यूज़ कर दें, और फिर इस a को हम इस c के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a इंटू सी। और इसमें जो a, b और c यूज़ किया हुआ है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज हमने a की जगह पर 2 लिख दिया एंड b इज़ इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ इक्वल्स टू 7। अब सबसे पहले तो इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3, जो यहाँ पर साइन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर दें। उसके बाद इसी 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 7। अब 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 7, और ये जो यहाँ पर ये सारा है ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद 2 इंटू 3 होता है 6, प्लस की साइन यहाँ पे यूज़ कर दें, और 7 इंटू 2 क्या होता है? 4। 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 एंड 7 इंटू 2 क्या होगा? 4। अब 14 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये होगा 20, और यहाँ पर भी जब हम 14 में 6 ऐड करेंगे तो ये होगा 20। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें अगर हम इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करके जिस तरह हमने यहाँ पर इसको किया है और फिर इसको सोल्व करें तब भी इसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और a, b, c जो यहाँ पर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, जब ये सोल्व करेंगे हम तो इसका जो रिज़ल्टेंट आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बिकॉज़ जो 20 है वो भी एक रियल नंबर है।